खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्राइस्ट पाकिस्तान की जानिब से हैं और मैं क्राइस्ट पाकिस्तान का फादिर साहब हूँ। हम आपकी रूहानी ताज़गी और ईमान में मजबूती के लिए ये पैगाम पेश करते हैं। मेहरबानी करके आप इस पैगाम को ज़रूर सुनें, इस पैगाम को पसंद करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये पैगाम कैसा लगा है और हम किस तरीके से इसमें बेहतरी कर सकते हैं। आज के पैगाम काعنوان है रोज़ा और दुआ, और ये मत्ती के इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से लेकर 18 तक लिया गया है। मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और उसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुकी। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे असीस बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ों के अयाम शुरू होने वाले हैं और रोज़ों के दिन जो है, हमारे मसीही रोज़े जो हैं वो राख की बुझ से शुरू होते हैं। और बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे ख़ानदानों में इस बात का चर्चा होता है कि रोज़ा कैसे रखा जाए, रोज़ा कितने दिनों का होता है, रोज़ा के मानी क्या है और इसके साथ साथ जो है रोज़ा रखने का मकसद क्या है। तो मैं इसके शुरू में आपसे चंद सवाल पूछूंगा ताकि आप इस पर गौर ख़ौज़ करें और पैगाम को सुनें और इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ लगेगी। पहला सवाल ये है कि आपको अपने आप से पूछना है कि रोज़ा क्या है। सवाल नंबर 2 है, रोज़ा रखना चाहिए मगर कैसे रोज़ा रखना चाहिए। नंबर 3 जो है, मसीह ईमान में रोज़े की क्या अहमियत है। नंबर 4, रोज़ा कैसे शुरू हुआ। नंबर 5, बाइबल मुक़द्दस की रूह से रोज़ा क्या है। और फिर 6वां सवाल है, रोज़ा और दुआ से क्या अनोखे काम हो सकते हैं। और नंबर 7 है, क्या रोज़ा शैतान के बंदर को तोड़ता और उसके जोर को कमा करता है। और नंबर 8 है, खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है। ये तमाम सवाल आप अपने ज़हन में रखें, अपने आप से ये सवाल पूछें और फिर जो है आप रोज़ा के मानी को समझ पाएंगे और रोज़े के हकीकी मानी जान सकेंगे। यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं और इस पर गौर करते हैं तो रोज़ा का मतलब क्या है। पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा के क्या मानी हैं। मेरे शिशो, रोज़ा और फाका कशी, रोज़ा और फाका कशी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज़ा क्या है और फिर फाका कशी क्या है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है। रोज़ा है कि रोज़ा के मानी हैं कि भूखे रहना, खाने से परहेज़ करना, गुनाह और बदी से किनारा कशी करना। जबकि फाका कशी का मतलब है कि सिर्फ भूखे रहना और इसके अलावा कुछ ना करना, और सिर्फ खाने का इंतज़ार करना कि कब हमें खाना मिलेगा, और हम ललचाई हुई नज़रों से उस खाने की तरफ लपकें और पेट भरें और बस। अब ये जानने की ज़रूरत है कि थियोलॉजिकल लिहाज से या बिब्लिकल थियोलॉजी के लिहाज से या डॉगमेटिक थियोलॉजी के लिहाज से रोज़े का मतलब क्या है। मेरे शिशो, रोज़ा खुदा के कलाम और उसकी फरमाबरदारी का नाम है, और मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाना ज़रूरी है। किसी पर जुल्म करने से अपने हाथ को रोकना है। और खुदावंद का कलाम हमें यहाँ तक बताता है कि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पहली बात यह है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, बदी से बाज आएं, अपनी बुरी रविशों से बाज आएं। दूसरी बात यह है कि अपने में से घमंड, तकब्बर, गरूर को निकाल दें, हलीम बने, इंकसार और आजिज़ बने। और आखिरी है कि खुदा के दीदार के तालब, जैसे कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। वो आपका हाथ थामे हुए है, वो आपकी रहनुमाई करेगा। अब इसके अलावा जो है हमें ये देखना है कि रोज़ा बाइबल मुकद्दस की रूह से क्या है। रोज़ा बाइबल मुकद्दस की रूह से क्या है। रोज़ा बाइबल मुकद्दस की रूह से बुराई से किनारा कशी करना, यानी पास रहना, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है। आप इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रखने का मकसद क्या। हम सिर्फ रोज़ा रखते हैं या रोज़ा रखने का कोई मकसद भी है। कैसे में मालूम होता है कि रोज़ा रखने का मकसद है। अगर आप यूना की किताब को देखें, उसका पढ़ें, तो जब नैनवा शहर तबाह होने वाला था, खुदा ने योना नबी की मार्फत जो बताया कि आपका शहर जो है वो तबाह होने वाला है, तो बादशाह से लेकर आम आदमी तक ने क्या किया कि सब लोगों ने टाट ओढ़े, अपने बुरे कामों से बाज आए, तौबा की, और खुदा ने उन पर रहम किया और उस शहर को माफ़ कर दिया। क्योंकि उस शहर में बुत परस्ती होती थी, तो खुदा को ये बुत परस्ती पसंद नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैं गैरतमंद खुदा हूँ। और उसने हुक्म दिया है कि तू किसी चीज़ की मूर्त ना बनाना, आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे। आप क्रूज की किताब 20 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद जो है वो सिर्फ एक खुदा है, और उसकी बंदगी करना, उसकी पूजा करना, उसकी प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मकसद है कि रोज़ा जो है उसका मतलब है कि ईमान में मजबूत होना, तौबा और गुनाह से किनारा कशी करना, रूहानी तौर पर बेदार होना, जागना, अपनी गुर्बत से रहाई, बीमारी से शफा और खुशहाली और बहाली के लिए और रूहानी ताज़गी के लिए रोज़ा रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोज़ा
एक बहुत ही अहम चीज़ है। रोज़ा जो है इससे इंसान खुदा के और ज़्यादा करीब हो जाता है। लेकिन रोज़े के साथ अगर दुआ मिल जाए तो ये मिलकर अगर शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला किया जाए तो खुदा बहुत सारे बंधनों को तोड़ देता है, बहुत सारे नामवर जुओं को जो है वो ख़त्म कर देता है, बीमारियों से शफा देता है और ऐसे काम और करिश्मात करता है जो हमारी सोच, हमारे ख्यालात और हमारी अकल से बाहर हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि रोज़ा कितने दिनों का होना चाहिए। मेरे शिष्यों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि रोज़ा कितनी देर का होना चाहिए। क्या ये आधे दिन का होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक होना चाहिए, 3 दिन का होना चाहिए, 8 पैर का होना चाहिए, या फिर कितने दिनों का होना चाहिए। बाइबल का समय इस बात का जवाब देती है। बाइबल का समय मुख्तलिफ मौके पे ये बात बताती है कि ये आपके स्टैंड पर, आपकी विल पर जो है वो मुनहसर है कि आप कितनी देर का रोज़ा रखना चाहती हैं। क्या आप 8 पैर का रोज़ा रखना चाहते हैं, 1 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं, आप जो है वो 3 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं, और आप जो है इससे बढ़कर जो है। लेकिन बाइबल का समय बताती है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े के दौरान जो है वो क्या किया जाए। क्या सिर्फ आप जो है बार बार मुंह को धोते रहें कि मुझे बहुत रोज़ा लगा हुआ है? क्या आप खाने का इंतज़ार करें कि खाना कब शाम का मिलेगा और हमारा जो टेबल लगा होगा और हम उसका इंतज़ार करें कब जो है वो चर्च की घंटी बजती है या ऐलान होता है तो हम जो है वो रोज़ा खोलें और पहले से भी पेट भर कर जो है वो खाना खाएं? नहीं, रोज़े का मतलब है कि हम महसूस करें कि एक भूखा, एक गरीब, एक मस्कीन कैसे महसूस करता है। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था तो उस वक्त हम ऐसा करते थे कि रोज़ों के दिनों में हम लंच टाइम जो हमारा फ्रूट होता था वो हम नहीं खाते थे, उसका पैसा जो है वो हम बचाते थे और वही हम ईस्टर के मौका पर उन हमारे गरीब बहनों और भाइयों, मस्कीनों, यतीमों के दरमियान वो पैसा लेकर उनको कपड़े लेकर देते थे, उनको खाना लेकर देते थे ताकि वो भी हमारे साथ इस ईस्टर की खुशी में शामिल हों। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि बाइबल में हमें बताया क्या है कि रोज़ा जो है वो यहूदी मज़हब में कफ़ारे के दिन जो है वो रखा जाता था। इसके अलावा और भी ऐसे मौके हैं जहाँ पे रोज़ा जो है उसको रखा जाता था। दाऊद बादशाह ने भी रोज़ा रखा है। जब उसका बेटा जो है वो पैदा हुआ तो वो दुआ कर रहा था कि खुदावंद रहम कर और माफ़ कर दे, उस बच्चे को ज़िंदगी दे, लेकिन खुदावंद ने ऐसा ना किया। फिर इफ्ता की बेटी जो है, जब इफ्ता बादशाह जो है वो दूसरी हुकूमत को शिकस्त दे के वापस आया तो उसकी बेटी ने भी जो है वो 60 दिन का रोज़ा रखा। इसके अलावा जो है यूना की किताब में हम देखते हैं कि लोगों ने वहाँ पे रोज़ा रखा है। और आज अगर हम देखें तो रोज़ा जो है वो बाइबल का इसमें बयान किया गया, यीशु मसीह ने बयान किया है कि रोज़ा क्या है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो सिर्फ तुझे और तेरे आसमानी बाप को, जो हमारा खुदावंद जिंदा खुदा, सिर्फ उसको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे तो होंठ जो है वो बड़े सूख रहे हैं, मुझे बहुत रोज़ा लगा हुआ है, मैं अपने सर में पानी डालें, बार बार कपड़े जो है भगो भगो के अपने ऊपर रखें। नहीं, इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए कि आप दुआ करें, खुदा को पुकारें। खुदावंद आपको ताकत और हिम्मत देगा, खुदावंद आपके जोर को बढ़ाएगा, खुदावंद आपको हिम्मत देगा कि आप इस रोज़े को मुकम्मल करें।
और खुदावन सिर्फ आपका डेस्टिनेशन जो है ये नहीं है कि मैं सुबह से लेकर मैंने खाना खाया तो शाम को जो है मैं पेट भर के खाऊं, मेरा डेस्टिनेशन का नो। डेस्टिनेशन आपका ये है कि आप खुदावंद के साथ एक हो, खुदावंद की मर्जी को जाने, खुदावंद के ख्यालात को जाने, खुदावंद की मर्जी आपकी ज़िंदगी में पूरी हो, उसकी बातचीत आपकी ज़िंदगी में आए, आप नए सिरे से पैदा हों और रूह के मुताबिक फल लाएं, आप रूह कुदस की हैकल बन जाएं। अब जरा आप भी गौर से सोचें तो आपको मालूम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि रोज़ा कैसा खुदावंद को पसंद है। बहुत सारे लोग आज भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकी तौर पे बाइबल मुक़द्दस की रूह से रोज़ा कैसा खुदावंद को पसंद है। आए ज़रा देखें, अपनी बाइबल को आप भी निकालें, पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर मैं आपके लिए जो है वो पढ़ूंगा, तो आप ज़रा गौर से इस बात को, खुदावंद के कलाम को सुने। लिखा हुआ है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। जब तेरी रोशनी सुबह की मानत फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जलजार होगी, तेरी सदाकत तेरी खराबल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तो पुकारेगा, तू दुआ करेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और खर्चा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अजरदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तीर की दोपहर की मानद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। मेरे सिसो, ये है बाइबल मुक़द्दस की रूह से रोज़ा। अब जैसा कि आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपना रोज़ा जो है ख़ास किसी दिन जो है वो रखें। ठीक है, चर्च ने, कलीसिया ने हमें ये मौका दिया है कि हम रोज़ा रखें और ये खुदा के पास आने का, उससे अपने तल्लुकात बेहतर करने का, रूहानी तौर पर तरोताज़ा होने का, ईमान में मजबूती का और बीमारी से शिफा पाने का, गुर्बत को दूर करने का, ये एक बेहतरीन मौका होता है। और आप अपने रोज़ों का आगाज़ राक़िबत से भी कर सकते हैं, और साल के दौरान भी जब आपका जी चाहे आप खुदावंद के सामने रोज़ा रख कर दुआ के साथ आ सकते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, आपको शिफा देगा, रूहानी तौर पे बेदार करेगा और कसरत से आपको अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। और इस तरीके से आप ईस्टर यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में अच्छे तरीके से शामिल हो सकेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और कसरत से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।